नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे पीएम मोदी की ओर से बुंदेलखंड को दी गई सौगात को लेकर। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम यादव से जनता को संबोधित किया और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। क्या कहा उन्होंने, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। छतरपुर जिले के खजुराहो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश को कई सौगातें दी। कार्यक्रम में सीएम यादव समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान सीएम यादव ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बहुत सुखद संयोग है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा, इसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के 10 जिलों में पेयजल, 8.5 लाख खेतों की सिंचाई और उद्योग धंधों को पानी मिलेगा। इसी के साथ सीएम यादव ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के लोग आते थे और झूठे वादे करते थे, लेकिन बुंदेलखंड को कभी किसी ने कोई पैकेज नहीं दिया। आइए सुनते हैं सीएम यादव ने और क्या कुछ कहा। आज सुखद संयोग है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा और जिसके माध्यम से कोई भी क्षेत्र में किसी प्रकार से सूखा ना पड़े, पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो। मैं यहाँ साधु संत सहित पूरा समाज बैठा है। कभी कल्पना करना मुश्किल था कि हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब भी सूखा पड़े, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आंख मीच के लोग जान लेते थे सूखा पड़ा मतलब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, क्योंकि यहां सदैव से पानी की इतनी कठिनाई थी, इतनी परेशानी थी कि जैसे ही सूखे की खबर आती, बारिश कम होती, लोग अपने दरवाजा निकाल करके अपने दरवाजे की जगह ईंट से दीवार बना करके उसको लीप करके लोग अपना घर छोड़ के चले जाते थे। कांग्रेस के लोग आते वर्षों तक सरकार बनाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गरीबों की झोपड़ी में जाकर के वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर के सब भूल जाते हैं। बाद में बुंदेलखंड का ये पैकेज दे देंगे, बुंदेलखंड को वो पैकेज दे देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कटाक्ष करते हुए पीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कम से कम पीएम ने ये बता दिया कि केन बेतवा लिंक परियोजना में अंबेडकर जी का भी योगदान है। मैं धन्यवाद दूंगा अटल बिहारी वाजपेयी को कि जिन्होंने जो है इंदिरा गांधी की इस योजना को आगे बढ़ाया। मैं धन्यवाद दूंगा मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे होने के बावजूद इन योजना में जो है ट्रीपार्टाइट समझौते, जल बंटवारे का समाधान और सारी चीज़ों की तैयारी की। और मैं आखिरी में धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने देश को यह बताया कि इन योजनाओं को और देश में जो है जल इस तरह के बांध बनाने की योजनाओं को अंबेडकर जी ने जो है कि आगे बढ़ाया था। इस बात के लिए धन्यवाद कि आज पूरे देश को इस बात की जानकारी हुई कि केन बेतवा योजना में अंबेडकर जी का भी योगदान है और आदरणीय अंबेडकर जी को भी मैं इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो देखिए, केन बेतवा परियोजना आज पीएम मोदी ने बुंदेलखंडियों को एक बड़ी सौगात दी है, लेकिन इस सौगात पर भी सियासत हो रही है। हालांकि कांग्रेस आभार तो जता रही है, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी पर कटाक्ष भी कर रही है। खैर, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सचिन के वर्मा जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा की शुरुआत में सचिन के वर्मा आपसे करूंगी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि 8,11,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 44 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कटाक्ष भी कर रही है, आभार तो जता रही है, कटाक्ष कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए रूपी जी, राजा रजवाड़ों के समय से और नवाबों के बाद ब्रिटिश शासन यहाँ भारत में रहा और उसके बाद कांग्रेस का शासनकाल रहा।
इस पूरे क्या आवाज नहीं आ रही शासनकाल मैम? के दौरान करीब 7 लाख हेक्टेयर जो जो रकबा था, उसमें मध्य प्रदेश में जो है सिंचित भूमि थी। इस अकेली परियोजना से 8 लाख से अधिक जो है 8 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि जो है वो सिंचित होगी। करीब 44 लाख लोगों को इसका अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। 7 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के शताब्दी वर्ष जो हम लोग मना रहे हैं, उसमें उन्होंने जो देश के लिए योगदान उनका है, उसको कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जी हमारी जो सरकार है उसने ये केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है उसका आज शिलान्यास किया है। जी तो इस तरह से कांग्रेस जो है कटाक्ष करने की स्थिति में ही नहीं है। कांग्रेस तो मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं। कि अगर उनका 55 नहीं सालों का जो शासनकाल रहा है उसमें जो रकबा था वो सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर था। और बाद में जो भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में आई, उस 7 लाख हेक्टेयर भूमि के सिंचित होने के जो फिगर है उसको हमने 30 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा दिया। और आज की स्थिति में हमने जो लक्ष्य लिया है 60 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष का जो है हमने लक्ष्य लिया हुआ है। और उसी को प्राप्त करने के लिए कम से कम 135 सिंचाई योजनाओं को जो है हम जो है रोल आउट करने वाले हैं। और जल्द ही जो अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे जो पूरे भारतवर्ष में जी जितना सिंचाई का जो रकबा है उसके अनुपात में मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा काम हुआ है इस क्षेत्र में। जी ठीक है आनंद जी, कांग्रेस जो है जी। वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है, कटाक्ष तो बहुत दूर की बात है, ऐसा आरोप है बीजेपी का। बड़े हास्यास्पद बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी का 20 साल का देखा हुआ सपना मध्य प्रदेश में न शिवराज जी को याद आया, न पिछले कई मुख्यमंत्रियों को याद आया, और आज मोहन यादव जी को याद आया है। और ये योजना होगी 8 साल में पूरी। तो जब कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा तो ये तो बोलना मुश्किल है, पर 20 साल में अगर सिर्फ एक परियोजना का फीता काटकर भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है तो शायद मुंह दिखाने लायक तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। 2014 से 100 बड़ी सिंचाई योजना ऐसा मुख्यमंत्री मोदी जी ने बोला और कांग्रेस ने उसको छोड़ा। मतलब कांग्रेस ने काम तो किया और वो 100 सिंचाई योजना पूरी की, मतलब लोगों को पानी तो मिला। तो फिर उसके बाद ये लोगों को सब्जबाग ही दिखा रहे हैं कि आज करेंगे 20 साल में पूरा होगा। नर्मदा और शिप्रा लिंक परियोजना भी शिवराज जी ने बहुत ताली बजा बजा के चीख चीख के कही थी, उसके क्या हाल है। तो लोगों तक पानी पहुंचाना, जब नर्मदा से शिप्रा नहीं पहुंचा पाए, और ये पूरे बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, मोदी जी उसकी बात कर रहे हैं जो कांग्रेस ने बांध बनाया था, उससे पूरे गुजरात को पानी मिल रहा है। तो ये कब कांग्रेस की बराबरी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक, इनका जहां सोच खत्म होता है वह कांग्रेस का सोच शुरू होता है। इनसे पूछिए 20 साल में कितने बांध इन्होंने बनाए प्रदेश में और कितने लोगों को लाभान्वित किया। ये जितनी योजनाएं सब कांग्रेस की है। ठीक है आनंद जी, सचिन जी से इसका जवाब तो लेंगे, लेकिन महोदय समझे। पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, एमपी को तो सौगात मिली है और बड़ी सौगात मिली है, खासकर बुंदेलखंडियों को, लेकिन सौगात पर भी सियासत, आखिर सौगात पर सियासत क्यों? देखिए, सौगात पर राजनीतिक दल हैं और कटाक्ष के लिए तो वो करेंगे, हमें और अचरज नहीं होना चाहिए। अटल जी की जो अभूतपूर्व सोच की योजना क्रियान्वित हो रही है, यह यदि सही तौर से साकार हो गई, आप ये मान के चलिए देवघर में हर घर को पानी और हर खेत को जल मिल सकेगा, जिससे अच्छी फसल होगी। जो उनके दायरे में 10 जिलों की बात कर रहे हैं,
और स्वाभाविक है कि अटल जी की इस योजना को मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू करनी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। और जितना जल वर्षा के पानी के बाद बर्बाद होता है, यदि हम उसको संचय करने के तरीके एडाप्ट करते हैं तो स्वाभाविक है कि उससे हमारा जल कोष बढ़ता है और इसका फायदा हमारे किसानों को मिलेगा और शहर और ग्राम में रहने वाले सामान्य व्यक्तियों को मिलेगा। तो यह योजना बुंदेलखंड के लिए कारगर सिद्ध होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी सही है कि अटल जी के जाने के इतने वर्षों बाद कम से कम जो भी राजनीतिक दल हो इस पर अवश्य ध्यान दें कि योजना का क्रियान्वयन जितना जल्दी हो सके बिना किसी राजनीतिक विद्वेष के वो प्रदेश और देश के होता है। जी ठीक है विनोद जी। सचिन जी, 20 साल पहले अटल जी ने एक सपना देखा था, नदी जोड़ो अभियान। उनका सपना पूरा करने में 20 साल का समय क्यों? और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं यही सवाल खड़े कर रही है कि एक सपना पूरा करने में 20 साल का समय क्यों, इतनी देरी क्यों हुई? देखिए, नर्मदा शिप्रा लिंकिंग योजना जो है वो ऑलरेडी क्रियान्वित हो चुकी है और कांग्रेस की प्रवक्ता ये नहीं समझ रहे हैं कि सिंहस्थ में उसी जल के द्वारा लोगों ने आचमन किया है और उसी में स्नान नहीं किया है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने पूरी तैयारी नहीं की इस बारे में कि जो है शिप्रा नर्मदा लिंक योजना है वो क्रियान्वित हो चुकी है। अब केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें करीब 10 जिले शामिल हैं, जिसमें करीब 44 लाख से अधिक की जनसंख्या है जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाली है। और मध्य प्रदेश सरकार ने बलराम तालाब योजना जो है गांव गांव में लागू कर रखी है, गांव गांव में आज तालाब बने हुए हैं। तो इस तरह से जो सिंचित रकबा है, यही बताया कि जो 7 लाख हेक्टेयर जो रकबा था उसको बढ़ाकर मध्य प्रदेश सरकार ने 3 लाख हेक्टेयर कर दिया था। और अब जो कांग्रेस के समय शासनकाल में जो कुल रकबा था आजादी के बाद से और कांग्रेस के शासनकाल के बाद जी, उससे अधिक रकबा जो है सिंचित होने जा रहा है इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद जी। वो एक बहुत बड़ी योजना है ये, और इससे जो है लाखों किसान जो है उससे लाभान्वित होने वाले हैं। सिंचाई का जो एक जो समस्या है, मैं जब विधानसभा का चुनाव था तो मैं उस क्षेत्र में मैंने काफी बुंदेलखंड क्षेत्र में मैंने देखा था, तो वहां पर अगर आप जाए तो वहां पर किसानों की जो जिस तरह की बातें हैं और जो लोग हैं जो जिस तरह से उनको की जो भाव में वो जी रहे हैं, ये जो योजना है वो लाइफलाइन मिल रहा है। ठीक है सचिन जी। आनंद जी, साफ तौर पर यहाँ पर आरोप लग रहे हैं आप पर कि कांग्रेस के लोग तो यहाँ पर आते थे, झूठे वादे करते थे, लेकिन अभी तक किसी ने भी बुंदेलखंड को कोई पैकेज नहीं दिया है। पीएम मोदी ने आज बड़ी सौगात यहाँ पर दी है। जी, झूठे वादे के आरोप लग रहे हैं। देखिए, 2014 से मोदी जी भगवान के रूप में मध्य प्रदेश में और देश में आए, अवतरित हुए और सब सुविधाएं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में वो ही दे रहे हैं। अरे भाई, आपके गुजरात को पानी तो कांग्रेस की सरकार के बनाए हुए बांध ने दिया जी। 22 साल आपकी सरकार को प्रदेश, शिवराज जी को वो सपना नहीं देखने में आया। वो शिवराज जी को अब याद आ रहा है सपना शिवराज जी का और अटल जी का। तो मतलब आपने खुद ने स्वीकारा कि 20-22 साल में आपने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं सोचा, ये तो आप खुद स्वीकार रहे हैं। अरे अगर बुंदेलखंड प्यासा था तो 20 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी क्या कर रहे थे? मोहन यादव जी को 20 साल बाद याद आ रहा है सपना, 1 साल बाद, और 8-10 साल में वो पूरा होगा। आपने एक पीढ़ी पूरी खत्म कर दिया। सचिन जी 20 साल से क्या कर रहे थे, जवाब दीजिए। आपका आईना देखिए आप पहले। आप कांग्रेस को क्यों ब्लेम करते हैं? अरे आपने 20 साल आपको आईना दिखाने की बात यहाँ पर कही जा रही है, जवाब दीजिए। अरे आपने सपना देखा था, अटल जी ने देखा था, तो क्या मुख्यमंत्री शिवराज जी सो रहे थे?
कांग्रेस के ये बुंदेलखंड प्यासा है, आज ही याद आ रही है आपको? पेपरमेंट की खेती हो रही है वहां पर। आपको मालूम है, अगर आप बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहां पेपरमेंट की खेती हो रही है। पेपरमेंट की खेती से वहां का जो किसान है प्रति एकड़ जो है 1.25 लाख रुपए कमा रहा है। आप जाके विजिट करके आइए वहां पर, उसके बाद फिर बताइए कि आपने वहां पर उस क्षेत्र आप इनसे पूछिए 20 साल कहाँ थे ये? पेपरमेंट की खेती हो रही है वहां पर। अरे हम तो बोल रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया 20 साल में? खेती हो रही है, पेपरमेंट की खेती हो रही है। आप जवाब दीजिए ना, जो है वहां पर आपने आप घुमा क्यों रहे बातों को? आप उस वहां पर आप कभी 20 साल में आप किसी कौन सी योजना में जिससे प्रदेश को फायदा हुआ? सचिन जी, आनंद जी का एक ही कहना है कि आप ठीक है परियोजना लेकर आए, आपने सपना पूरा किया, लेकिन 20 साल की देरी क्यों, इतनी देरी क्यों लगी है आखिर? मतलब 20 साल आपने बुंदेलखंड को प्यासा रखा, ये आपने स्वीकार कर लिया? आनंद आपकी सरकार थी, कांग्रेस की नहीं थी। मैंने आपको बताया। आनंद जी जवाब ले लीजिए, बोलने दीजिए। योजनाएं जो होती है, इस तरह की जो बृहद योजनाएं जो है उसको लागू करने के लिए ये 77,000 करोड़ की योजना है, जिसमें 27,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन जो है राज्य सरकारें करेंगी, और बाकी जो है करीब 50,000 करोड़ जो है वो केंद्र सरकार का जो है वो केंद्र सरकार उसको वहन करेगी। तो एक बहुत बड़ी योजना है ये। इससे जो है लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित होने वाली है उत्तर प्रदेश में भी। तो कई राज्यों को इससे लाभान्वित होने वाली है। ये बहुत बड़ी योजना है। आज जो मध्य प्रदेश का जो बजट है लगभग जो है 2 लाख करोड़ के आसपास का जो है बजट है, और ये 77,000 करोड़ की योजना है। ये काफी बड़ी योजना है। ऐसी योजनाओं को लागू होने में समय लगता है, और इसके बारे में जब दोनों रिवर की इकोलॉजी वगैरह की स्टडी होती है, उनके वाटरशेड एरिया जो है उसकी स्टडी होती है, उसके बाद में कैचमेंट एरिया की स्टडी होती है, उसके बाद में इस तरह के प्रोजेक्ट जो है लागू होते हैं। ठीक है, ठीक है। विनोद जी, अभी मौजूदा दौर में हमने देखा कि अंबेडकर जी पर सियासत चल रही है, और इसी बीच पीएम मोदी ने योजनाओं का श्रेय अंबेडकर जी को दिया है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस जो अभी तक आरोप लगाती आ रही है उसका जवाब बीजेपी ने दिया है? देखिए, बीजेपी या कांग्रेस को क्या कहना चाह रही है, तरह से करके राजनीति चल रही है। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की एक शैली रही है कि कुछ विषय को कभी छोड़ते नहीं जो वर्तमान की राजनीति में चलता है जी। तो स्वाभाविक है, अंबेडकर जी भी देश के नेता थे, सदन में रहे, तो हो सकता है उनकी विचारधारा इस तरह की रही हो कि छोटे नदी नाले बड़े नदियों से जुड़े, जिससे उनका पानी जो है कहीं कहीं संरक्षित हो। तो उसको मद्देनजर जी ने अंबेडकर जी की उस राजनीति को तो प्रदेश और देश में वर्तमान चल रही है के माध्यम से भी कांग्रेस के लिए एक विषय छोड़ा है, और उस विषय में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना जवाब दे करके उसी मुद्दे को अंबेडकर से जोड़कर अपने आप को संघर्षशील बनाना चाह रहे हैं। ठीक है विनोद जी, आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है, आपके पास वापस लौटेंगे। आनंद जी, कांग्रेस का आरोप है, बीजेपी का दावा तो यह है कि हमारी जो सरकार है बुंदेलखंड के विकास के लिए विशेष ध्यान हमारी सरकारों ने दिया और विशेष काम किया भी है, लेकिन आपका कहना है कि कुछ नहीं किया बीजेपी ने। ये कैसे कह सकते हैं आप? 20 साल से सरकार किसकी है? और जब परियोजनाओं को 20 साल में ये सपने में लाएंगे, 10 साल में पूरी होगी, तो जब 40 साल 50 साल कांग्रेस ने राज किया तो पूरे देश की प्यास बुझाई है। तो ये कहां का हम कांग्रेस की बराबरी करेंगे? जो 20 साल का पूर्व प्रधानमंत्री का सपना आज सिर्फ शिलान्यास कर रहे हैं, उनसे कैसे उम्मीद करेगी कि नो मन तेल होगा और न राधा नाचेगी? तो ये तो स्थिति है बीजेपी की, जो 20 साल में सिर्फ सपना ही देख रहे हैं और उसका शिलान्यास आज कर रहे हैं। तो ये कॉस्ट उनको पहले नहीं दिखी? ये जितने 27,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000, तो ये पहले 20 साल पहले शिवराज जी को नहीं दिखी, बीजेपी को नहीं दिखी?
ये हमारा सवाल है, उस पर बात कीजिए। या आपने ऐसी कितनी योजनाएं चालू करी प्रदेश में जिससे आपको प्रदेश की जनता को जल नल का फायदा मिला? आज भी पूरे प्रदेश की 40% जनता प्यासी है और 25 साल से आपकी सरकार है। सचिन जी जवाब दीजिए, 25 साल से आपकी सरकार है और 40% जनता जो है वो अभी तक प्यासी है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। देखिए, जल नल आरोप नहीं है, हकीकत है मैडम, आरोप नहीं है। आप खुद जाइए देखिए उसको। और दलहन में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर योगदान जो है 32% का है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। तिलहन में मध्य प्रदेश का योगदान 22% का है, जो पूरे देश में सर्वप्रथम है। तो हम दलहन और तिलहन जो है उसमें हमारा योगदान जो है पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। अब हम जो है कृषि कर्मण्य अवार्ड जो है लगातार 6 वर्ष तक जीते हैं, वो अवार्ड मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। आप अगर जीत के प्यासा रखा है जनता को, ये स्वीकारिए आप। कृषि उत्पादन क्षमता को कंपेयर करेंगे कांग्रेस के शासनकाल से, तो कांग्रेस के समय उसकी दर जो थी 3% थी और आज के समय उसकी दर जो है 19% से ज्यादा है। तो आप कहीं जो है हमसे कहीं किसी भी कंपैरिजन में कहीं नहीं है। ठीक है, 3% और 19% का फर्क समझिए। ठीक है, कांग्रेस जो है वो 3% का जो है कृषि विकास दर थी, आज 19% से ज्यादा कृषि विकास दर है। ठीक है, ठीक है, विनोद जी के पास पहुंचेंगे। विनोद जी, केन बेतवा लिंक परियोजना का विकास की बाट जोते ग्रामीण अब विस्थापन की मुहाने पर आकर खड़े हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब भी कोई बड़ी सरकार लेगी तो स्वाभाविक है कि उससे जो प्रभावित होंगे उस आपत्ति को शिकार होना होगा और इसकी सरकार कार्यवाही करते हुए उनसे सही समय पे सही जगह में और उनके स्तर के अनुसार उसका पुनर्स्थापित करें, तो कहीं ना कहीं जनता को इसका सही मायने में लाभ मिल सकेगा। लेकिन कहीं वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाए और सही से विस्थापन न हो पाए, जैसे कि हमारे प्रदेश में और बड़ी योजनाएं हैं, जैसे बाढ़ सागर परियोजना के आज भी बहुत सारे बात जोड़ रहे हैं। तो इस तरह की, या नर्मदा सरोवर वाले कुछ बचे हुए हैं, तो इस तरह की जो गंभीरता से लेते हुए इतनी जल्दी हो सकती, इन्हें सही जगह में के सम्मान के अनुकूल स्थान और भूमि देकर के स्थापित कर सके, तो ये योजना का सही मायने में लाभ जनता को मिल सके। ठीक है, ठीक है विनोद जी, समय की बहुत कमी है, समय का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकना चाहूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपना कीमती समय दिया। तो देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना बहुत अच्छी है, लाखों लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा और निश्चित तौर पर जो बुंदेलखंड के लोग हैं इसको इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा और 8,11,000 हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित होगी। लेकिन सवाल ये होता है कि सौगातों पर भी सियासत, इसको जो कांग्रेस है वो अच्छा मान रही है, आभार व्यक्त कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कटाक्ष भी कर रही है। खैर, हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।